हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे होमोनाइड के बारे में। ये जो होमोनाइड हैं ये कहाँ से आए थे, कहाँ ये लोग रहते थे, कैसा इनका शेप था, किस आकार के होते थे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द नेम ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस कम्स फ्रॉम ए लैटिन वर्ड ऑस्ट्रोल मीनिंग साउथर्न एंड ग्रीक वर्ड पिथिकोस मीनिंग एप्स, यानी कि ये जो ऑस्ट्रेलोपिथिकेस थे ये लोग लैटिन शब्द आस्ट्रल से बने हैं जिसका अर्थ है दक्षिणी, और एक यूनानी शब्द पिथकोस जिसका अर्थ है एपे। एपे का मतलब होता है बेचा बंदर, बंदर या वानर की प्रजाति के ये लोग थे जिसको बोलते हैं आस्ट्रेले बोल देंगे इनको, या पिथेकस भी बोल सकते हैं। इनमें देखो क्या क्या फीचर्स थी। दे रिटेन्ड मैनी फीचर्स ऑफ एपेस, यानी ये वानर की जैसे विशेषताएं रखते थे। दे हैव स्मॉल ब्रेन साइज, इनका दिमाग बहुत छोटा होता था। हैवियर जॉ, यानी इनका जबड़ा बहुत बड़ा होता था, और टीथ भी इनके बहुत होते थे। फॉसिल डिस्कवर्ड फ्रॉम ओल्डिवाइज जॉर्ज इन ईस्ट अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका के ओल्डिवाइज जॉर्ज में जीवाश्मों की खोज हुई 56 लाख साल पहले, जिसमें हमने पाया कि होमिनिड इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। होमिनिड के 2 पार्ट होते हैं बेटा, एक ऑस्ट्रोलोपिथिकेस होता है होमोनिड के अंदर, और दूसरा ऑस्ट्रोपिथिकेस होता है। यानी कि मनुष्य है, हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से कुछ लाख सालों पहले मनुष्य वानरों से धीरे धीरे मनुष्य की ओर बढ़ने लगा था। दूसरा है बेटा होमिनिड। होमिनिड में क्या है कि होमिनिड इज ए लैटिन वर्ड मीनिंग मैन, ऑल्दो देयर वर वीमेन एज वेल। साइंटिस्ट डिस्टिंग्विश अमंग सेवरल टाइप्स ऑफ होमो। जो होमो है एक लैटिन शब्द है जिसमें साइंटिस्ट ने पाया कि इसमें महिलाएं और जो पुरुष हैं वो दोनों हो सकते हैं। कई प्रकार के होमो आपस में मिलते हैं या उनमें कुछ अंतर होता है, ऐसा साइंटिस्ट ने पाया, जिसको इसकी जो आगे पार्ट्स होंगे होमो के वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखियो अब होमो की क्या फीचर्स होती है। दे हैव लार्जर ब्रेन, यानी कि बड़ा ही शार्प माइंडेड होते थे होमो, एंड जो विद रिड्यूस आउटवर्ड पेट्रोरिजन, यानी कि जो इनके बाहर का जबड़ा होता था वो पिचक गया, इतना बड़ा जबड़ा नहीं होता था, और इनके टीथ भी छोटे होते थे। वो 56 लाख साल पहले की बात थी, अब हम 25 लाख साल पहले पहुंच गए कि होमो से या एस्ट्रोपिथिकेस से होमोनिड तक आते आते हमें 25 लाख साल हो गए थे। यहाँ तक आते आते हमें एक पॉजिटिव बदलाव हुआ। ए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म अलो सेल्स टू अडोप्ट टू चेंज इन, यानी कि एक सकारात्मक प्रतिक्रिया तंत्र कोशिकाओं को परिवर्तन में बदलने की अनुमति देता है कि जो भी हमारे फेसिस में या जो हमारी प्रजाति थी उसमें चेंजेस आए थे उन्होंने उसको अडोप्ट कर लिया था। ये पॉजिटिव चीज़ थी हमारे लिए। आगे है बिप्टेडियज्म एनेबल्ड बर्ड्स टू बी फ्रीड फॉर कैरिंग इन्फेंट ऑब्जेक्ट, शिशु या वस्तुओं को ले जाने के लिए उन हाथों से मुक्त हो गया था। यानी कि अब वो 2 हाथ से चलते, 2 पैर से चलते थे और 2 हाथ उन्होंने खड़े कर लिए थे। 4 पैरों से चलने के बजाय 2 पैर बना लिए और 2 को उन्होंने हाथों के रूप में यूज करना स्टार्ट कर दिया था। बाइपेडलिज्म और अपराइट वॉकिंग हेल्प्ड अस लेस एनर्जी फॉर हंटिंग, कैरिंग इन्फेंट एंड मेकिंग देयर यूजिंग टूल्स। अब उनको ईमानदार चलने से शिकार के लिए कम ऊर्जा लगानी पड़ती थी, शिशु को लाना ले जाना वो कर सकते थे, उपकरण बनाने में यानी कि वेपन्स बनाने में उपयोग मिलता था, हेल्प मिलती थी। तो अब जो 2 हाथ उन्होंने बनाए थे उसका वो बहुत यूज़ कर सकते थे। विजुअली सर्वाइलेंस फॉरवर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग, सर्च फूड, फाइनल एनिमल्स एंड मैनी मोर वर्क्स। लंबी दूरी पैदल यात्रा कर सकते थे, भोजन की खोज कर सकते थे, जानवरों को खोजने और कई अन्य कार्य करने के लिए अब उन्हें निगरानी का पक्ष लिया गया। यानी कि अब वो जो 2 हाथ उन्हें बनाए थे, 2 पैर उन्होंने अपने माने और 2 को हाथ बना लिया, उनका वो बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे थे। अब हम पढ़ेंगे बेटा होमो की कैटेगरीज। जो होमो है, होमो कैटेगराइजेशन ऑफ होमो स्पीसीज, होमो प्रजाति मनुष्यों के वर्गीकरण में 3 तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 25 लाख साल पहले की बात है होमो की। होमो हैबिलस, होमो एरेक्टस, होमो स्पेसियस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे होमो के बारे में। जो होमो कैटेगराइज हुआ है, होमो स्पीसीज है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो होमो है ये हैबिलियंस में है, औजार बनाने का काम करते थे। ये जो होमो हैबिलियंस थे ये सिर्फ हमारे वेपन्स बनाते थे कि किस तरीके से हम इंसान को मार सकते हैं, किस तरीके से कद फूल खा सकते हैं, अपना ये औजार बनाते थे। तो इनके जो हमें एविडेंस है वो कहाँ कहाँ मिले, ये हमें जॉर्ज इन ईस्ट अफ्रीका में मिले हैं, ओमो में मिले हैं, इथोपिया में मिले हैं। और ये कब की बात हो गई बेटा, 25 लाख से 22 लाख साल पहले तक हम
पहुंच गए हैं। तो जो हमारी हेबिलियस कैटेगरी है ये क्या करती थी, औजार बनाती थी सिर्फ। उसके बाद होमो की कैटेगरी आती है एरेटेक्स। एरेटेक्स क्या करते हैं, ये सीधे खड़े होकर बस चलने वाले हैं, स्ट्रेट अपराइट, यानी कि अब देखो इनका फेस भी कितना चेंज हो गया है। जो लास्ट पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी ये देखिए, इसमें ये लोग इस तरीके से दिखते थे, अब ये लोगों का दिखने का तरीका ऐसा हो गया। वो 22 लाख साल पहले की बात थी, अब ये 18 लाख साल पहले की बात है। और इस तरीके के जो प्रजाति है वो हमें अफ्रीका एंड एशिया में देखने को मिलती है। ये होमो की सेकंड कैटेगरी थी। अब बेटा होमो की थर्ड कैटेगरी आती है जिसको हम होमो स्पीसीज बोलते हैं। ये क्या करते थे, ये देखो बेटा, ये 18 लाख साल बाद की बात है। इसमें देखो क्या हो गया, मनुष्य हमारी तरह चिंतनशील हो गया, प्रोग्नोस्टिक हो गया, वो अपने आप का चिंतन कर सकता था, चीज़ें ढूंढ सकता था, उठ सकता था, इस तरीके से बैठ सकता था, पिक्चर बना सकता था, अपनी गुफाएं बनाने लग गया, मकान बनाने लग गया, गुफाओं को तोड़ तोड़ कर रहने की जगह ढूंढने लग गया। तो वो थोड़ा सा और डेवलप हो गया। और ये लोग हमें कहाँ मिले, अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप में मिले थे। होमो जो हमारी कैटेगरी, हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था होमो प्रजाति को, उसको आगे 2 प्रजाति में और हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो स्पीसीज, ये तो हमने पढ़ लिया। इसके बाद इसको आगे बांटा गया है होमो हिडेल बर्निसस में और होमो नीडियरथेलिसिस में। देखो हम आगे इसका बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है होमो हिडेल बर्नेसिस। जो ये होमो हिडेल बर्नेसिस हैं, द earliest fossil of Homo species from Europe have been found in Heidelberg, Germany and were called Homo heidelbergensis। यूरोप के होमो स्पीसीज के शुरुआती जीवाश्म जर्मनी के हिंडलबर्ग में पाए गए थे और इन्हें होमो हिंडेलबर्गेसिस कहा जाता था। देखो बेटा इस तरीके से होते थे, कितने लंबे बाल होते थे, पर इन्होंने यूज़ करना सीख लिया था कि हाथ का यूज़ इस तरीके से करना है, भाला फेंकना है या इस तरीके से यूज़ करना है। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी थी वो होमो निएंडर की थी। होमो निएंडर क्या थे, इस तरीके से दिखते, देखो कितने लंबे बाल हैं, हाथ पैरों पे भी किस तरीके से अपना काम करते हैं। ये क्या था, फोसिल फाउंड इन निएंडर वैली वेयर कैटेगराइज्ड एज होमो निएंडरथेलिसिस। निएंडर घाटी में पाए जाने वाले जीवाश्मों को होमो निएंडरथेलिसिस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये भी अपने भोजन खुद ढूंढने के लिए फेमस थे। इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की। देखो बेटा 36 लाख साल पहले परमेटिसिस आई, जो हमने ऑनलाइन भी डिस्कस किया है और लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया। उसके बाद हमने होमोनिड के बारे में पढ़ा, 24 लाख साल पहले थे। और फिर हमने 56 लाख साल पहले की बात करी थी होमो। और उसके बाद हम मॉडर्न ह्यूमन बींग को नेक्स्ट स्लाइड होगी उसमें पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से पहले 4 पैर से यूज़ करके चलता था, फिर 2 हाथ बनाए, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा खड़ा हुआ, फिर सीधा खड़ा होकर चलने लगा, फिर और चलने लगा और फिर अपने आप को इसने डेवलप किया। तो ये ह्यूमन बींग की स्टेजेस है कि किस तरीके से उसने डेवलपमेंट की। और ये है हमारा मॉडर्न ह्यूमन बींग। आधुनिक मानव के उद्भव के विषय में 2 मत हैं। देयर इज ए 2 ओपिनियन कंसर्निंग द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन। फर्स्ट है रिप्लेसमेंट मॉडल एंड सेकंड है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल, जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों ने जो मॉडर्न ह्यूमन बींग से पहले के 3 पार्ट्स थे, होमोनिड, ऑस्ट्रोपेथिसिस एंड होमोनाइड, इन तीनों को आपने कंप्लीट करना है।